नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर से शिव चर्चा के सुंदर कथा लेकर आई हूँ। कैसे एक बच्चा जमीन के अंदर ही जन्म लेता है और जमीन के अंदर कैसे वह जीवित रहता है। कथा बहुत ही सुंदर है गुरु भाई बहना, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। कोई भी भगवान का कथा हो आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने से अपमान होता है और पूरा सुनने से ज्ञान होता है। और यह तो शिव गुरु की कथा है। यह कथा सुनने से महादेव दया बरसाते हैं, इसीलिए पूरा जरूर सुनिए। एक गांव में एक सोनार था। सोनार के नाम रमेश था और रमेश के पत्नी का नाम रूपा था। रमेश बहुत मेहनत करके कमाता खाता था। सोनार था लेकिन वह बहुत गरीब था। कोई भी उसको काम मिलता बहुत मन लगाकर करता था। रमेश के शादी हुए 10 बरस हो गया था गुरु बहना, लेकिन उसका बच्चा नहीं था। रूपा के सब लोग ताने मारते थे कि तुम बांझ हो, बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। सास भी बहुत लड़ती थी। गांव के लोग भी बहुत ताना मारते थे। कोई भी रास्ते में रूपा को देख लेता था तो मुंह फेर लेता था कि देखो उधर से बांझ आ रही है, इसका चेहरा देख लेंगे तो पूरा दिन खराब बीतेगा। सास ननद भी बहुत लड़ते झगड़ते रहती थी। सुबह सुबह उठकर कोई भी उसका चेहरा नहीं देखना चाहता था कि उसका चेहरा देखेंगे तो भर दिन खराब बीतेगा। सुबह सुबह उठकर बांझ का चेहरा नहीं देखना चाहिए और उसकी सास कोई भी शुभ काम नहीं करने देती थी कि तू अपशगुनी है, बांझिन है। लेकिन रूपा मन ही मन शिव गुरु से दया मांगती थी। उसको शिव गुरु पर बहुत भरोसा था। रमेश की माँ रमेश से कहती है, बेटा तुम इसके साथ क्यों रह रहा है, तुम इसे छोड़ दो। तुम्हारे लिए हम एक अच्छी लड़की खोज कर लाएंगे, तुम्हारा दूसरी शादी करवाएंगे। ये बांझिन के साथ तुम क्यों रहता है, मेरी बात मानो बेटा, तुम दूसरा शादी कर लो, तुम खुश रहेगा। दूसरी पत्नी आएगी तो बच्चे को जन्म देगी। यह तो बांझिन है, लेकिन रमेश माँ के बातों में नहीं आता है। कहता है, माँ कैसे जान रहे हैं कि दूसरा शादी करेंगे तो मेरा बच्चा होगा। रूपा में क्या कमी है, हो सकता है कमी मुझ में भी होगा। उस बेचारी का क्या दोष, मेरा भाग में यही लिखा है तो यही सही, हम दूसरा शादी नहीं करेंगे। पत्नी भी कहती थी, आप हमें छोड़ दीजिए, आप दूसरा शादी कर लीजिए, दूसरा शादी करके अपना घर बसाइए। लेकिन रमेश नहीं मानता है और कहता है, तुम पागल हो गई हो, हमारे भाग में बच्चा नहीं लिखा है तो हम दोनों अपने में ही खुश रहेंगे। हम तुम्हें छोड़कर दूसरा शादी कभी नहीं करेंगे। ऐसा बात तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। तो रमेश की माँ कहती है, मेरा बात नहीं मानेगा तो इस बांझिन को लेकर मेरे घर से निकल जाओ।
तुमको हम अपने घर में नहीं रहने देंगे। इस बांझिन को मेरे नजर से दूर कर दो। तब रमेश कहता है कि ठीक है माँ, हम अपनी पत्नी को लेकर चले जाएंगे, यह घर छोड़ देंगे, लेकिन रूपा को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो रमेश और रूपा दोनों घर छोड़ देते हैं और घर छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। वहाँ पर अच्छा जगह देखकर दोनों मिलकर एक झोपड़ी बनाते हैं और वहाँ पर एक नदी था। उसी नदी में प्रतिदिन दोनों उठकर स्नान करके सूरज भगवान के जल देते थे। उसके बाद वहाँ पर एक शिव जी का मंदिर था। दोनों मंदिर में जाकर जल ढारते थे। उसके बाद ही कुछ काम करते थे। दोनों 2 साल ऐसे करते रहे। प्रतिदिन का उनका यही काम था। सुबह उठकर नहा धोकर सूरज भगवान के जल देने के बाद मंदिर में जल चढ़ाना और उसके बाद कोई भी काम करना। 2 साल के बाद रूपा को लगता है कि वह माँ बनने वाली है। इस बात को अपने पति से कहती है। रमेश भी बहुत खुश होता है। चलो अब हम दोनों के जीवन में खुशियाँ आने वाली है, हम उसे बहुत प्यार करेंगे। इतना वर्ष के बाद महादेव हम दोनों के झोली में खुशियाँ डाले हैं। जब रूपा के 8वें महीना चला तो अचानक उसके पेट में बहुत दर्द उठा। रमेश और रूपा तो दोनों जंगल में रहते थे। वहाँ पर हॉस्पिटल भी नहीं था कि हॉस्पिटल ले जा सके। पेट का दर्द रूपा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे लगा कि अब हम नहीं बचेंगे। तब रमेश से कहती है, जब हमको कुछ हो जाएगा तो हमको जलाइएगा नहीं। वहाँ पर एक कदम का पेड़ था और कहती है कि उसी कदम के पेड़ के नीचे जमीन में गड्ढा खोदकर दफना दीजिएगा, हम जलना नहीं चाहते हैं। इतना कहकर रूपा मर जाती है। रमेश फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, मुझे छोड़कर क्यों चली गई? बस मेरा सहारा तो तुम ही थी। अब किसके भरोसे हम जिएंगे? हमें भी अपने साथ ले चलो। रूपा के कहे अनुसार उसी कदम के पेड़ के नीचे जमीन में गड्ढा खोदता है और पत्नी को दफना देता है और वहाँ से अपने झोपड़ी में चला जाता है और प्रतिदिन वहाँ पर कदम के नीचे आकर बैठता था और पत्नी के यादों में खोया रहता। जब 1 महीना हो गया तो उसी रास्ते से गौरा मैया और भोला जी पृथ्वी भ्रमण पर निकले हुए थे। दोनों थक गए थे तो उसी कदम के पेड़ के नीचे बैठकर दोनों आराम कर रहे थे। तभी वहाँ पर जो जमीन के अंदर लाश थी, 9वां महीना पूरा होते ही बच्चा जन्म ले लेता है। देखिए गुरु बहना, इसी चलते लोग कहते हैं जिनको भगवान नहीं मारता है उसे कोई नहीं मारता है। माँ तो 1 महीना पहले ही मर गई थी और पेट में बच्चा सही सलामत था। 9वां महीना होते ही बच्चे का जन्म हो जाता है
और बच्चा रोने लगता है। यही महादेव में शक्ति है। गौरा मैया कहती है, प्रभु देखिए तो कहाँ से तो बच्चा के रोने का आवाज सुनाई दे रहा है। भोला बाबा कहते हैं, आपको तो ऐसे ही आवाज सुनाई देते रहता है। लोग इसी चलते न कहते हैं, कहीं जाने पर अपने साथ औरत को नहीं ले जाना चाहिए। औरत बिना मतलब के बातें करते रहती है। देखिए तो यहाँ पर कोई नहीं है और बच्चा के रोने के आवाज सुनाई दे रहा है आपको। गौरा मैया के दिल तो माँ का था, इसी चलते उनको सुनाई दे रहा था। गौरा मैया कहती है, नहीं प्रभु, जरूर यहाँ पर बच्चा है, हमको सुनाई दे रहा है। तो जमीन पर कान लगाकर सुनती है तो वहाँ पर सही में बच्चा रो रहा था। तब गौरा मैया गड्ढा खोदना शुरू कर देती है और अंदर से बच्चा को निकाल लेती है और कहती है, देखिए तो इसकी माँ के शरीर इतना गल चुका है, बच्चा कैसे रहेगा, कैसे दूध पिएगा, कौन इसको देख रेख करेगा, यह बच्चा कैसे रहेगा प्रभु, इसकी माँ को जिंदा कर दीजिए। भोला जी कहते हैं, आप कैसा बातें कर रहे हैं पार्वती, जो इस दुनिया से एक बार चला जाता है वह वापस नहीं आता है। यह तो दुनिया छोड़कर जा चुकी है और इसको देखिए सब शरीर भी गल गया है, यह भला कैसे जीवित होगी। इसी चलते ना आपको हम कहीं नहीं लेकर जाते हैं, आप तो किसी बात के लिए जिद करने लगते हैं। ऐसा चीज तो पृथ्वी लोक पर आपको बहुत देखने को मिलेगा। पृथ्वी लोक एक माया का जंजाल है। पार्वती जिद करने लगती है कि आपको इसकी माँ को जिंदा करना ही होगा। हम कुछ नहीं जानते हैं, कैसे भी करके इसकी माँ को जिंदा करिए। यह बच्चा को हम किसके सहारे छोड़कर जाएं, किसके साथ रहेगा। इसे जन्म दिए हैं तो इसकी माँ को भी जिंदा करिए। पार्वती जिद करने लगती है तो भोला जी मान जाते हैं और अपने कमंडल में से गंगा जल छिड़कते हैं तो वह जिंदा हो जाती है। जैसे पहले थी वैसे हो जाती है। जिंदा होते ही पार्वती उसके बच्चे को उसे दे देती है। तब रूपा कहती है, यह सब कैसे हुआ, हम तो मर चुके थे और मेरा बच्चा भी मेरे साथ मर गया था, फिर हम दोनों कैसे जीवित हुए। तो गौरा मैया सब बताती है। फिर वहाँ से दोनों आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं रमेश नदी में स्नान करके सूर्य भगवान के जल चढ़ा रहा था और रो रहा था। भोला जी और पार्वती रमेश को रोते हुए देखते हैं तो गौरा मैया फिर कहती है, देखिए न प्रभु यह रो रहा है, चलिए न पूछते हैं क्यों रो रहा है। फिर भोला जी बोलते हैं, आप तो एक डेग बढ़ते हैं और किसी का दुख देखकर फिर रुक जाते हैं, इसी चलते आपको हम नहीं लाते हैं। वहाँ जाकर पूछते हैं, दोनों तो अपना भेष बदले हुए थे तो रमेश नहीं पहचान रहा था। बोलते हैं, क्या हुआ बच्चा, क्यों रो रहा है। रमेश अपना सारा दुख बयान करता है। देखिए न बाबा, मेरी एक पत्नी थी और वह माँ बनने वाली थी और हमको छोड़कर वह चली गई
अब हम अकेले हो गए हैं, किसके सहारे रहें। हम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। मेरी माँ हम दोनों को घर से निकाल दी थी। यहाँ पर हम झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। और जब पिता बनने का खुशी मिला तो वह हमको छोड़कर चली गई और अपने साथ बच्चे को भी ले गई। भगवान मेरे साथ बहुत अन्याय किए हैं। तब गौरा मैया कहती है कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बच्चा सही सलामत है। जाओ, तुम्हारा राह देख रही है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो रमेश कहता है वह मेरा इंतजार कैसे करेगी, वह तो मर गई है। जमीन के अंदर हम उसको दफना दिए, वह भला कैसे जीवित होगी। गौरा मैया कहती है कि नहीं, वह जीवित हो गई है, जाओ तुम। रमेश कहता है आप कोई देव पितर हैं, साधारण मनुष्य तो नहीं हैं। तभी तो मेरी पत्नी और मेरा बच्चा जीवित हो गया, सही सलामत है। तब गौरा मैया और भोला जी अपने रूप में आ जाते हैं और कहते हैं रमेश, तुम्हारा भक्ति से हम बहुत खुश हैं और तुम्हारी पत्नी भी बहुत पूजा करती थी। उसको बहुत भरोसा था मेरे ऊपर, उसका भरोसा कैसे तोड़ सकते थे। रमेश गौरा मैया और भोला जी के पैरों में गिरकर आशीर्वाद लेता है। उसके बाद दोनों अंतर ध्यान हो जाते हैं और रमेश वहां से दौड़ते हुए अपनी पत्नी के पास वापस आता है, वही कदम के पेड़ के पास। तो देखता है कि रूपा और उसका बच्चा दोनों साथ में पेड़ के नीचे बैठे हैं। वहां आकर अपनी पत्नी को गले से लगा लेता है। उसके बाद अपने बच्चे को गोदी में लेता है, खूब प्यार करता है। इसी चलते शिव गुरु पर भरोसा करके देखिए, शिव गुरु किसी का भरोसा नहीं टूटने देते हैं। एक गांव में एक किसान था। किसान के घर में किसान के माँ और किसान के पत्नी 3 जना का परिवार था। तीनों का जीवन खुशी से बीत रहा था। किसान प्रतिदिन अपने खेत में काम करने जाता है और उसी से उसका घर चलता है। एक समय की बात है जब किसान खेत पर काम करने गया और शाम के समय वह घर नहीं आता है। किसान के माँ और पत्नी इधर उधर खोजने लगती है, लेकिन किसान कहीं नहीं मिलता है। दीदी, यह बात पूरे गांव में हल्ला हो गया। अरे देखो, किसान गायब हो गया, गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। सुबह घर से काम के लिए निकला था और शाम को घर नहीं आया। उसे धरती निगल गई या आसमान खा गया, कुछ पता नहीं चल रहा है। किसान कहाँ चला गया। ऐसा तो कभी नहीं होता था कि किसान बिना बताए कहीं जाता था, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, घर पर बिना बताए कहीं चला गया है और कहीं नहीं मिल रहा है। पूरा गांव में यही शोर हो जाता है। गांव के सब लोग मिलकर खोजते हैं, लेकिन किसान कहीं नहीं मिलता है। अब तो बेचारी पत्नी और उसकी माँ अकेली हो गई। दोनों को रो रो कर बुरा हाल हो गया। 1-2 महीना दोनों इंतजार करते रहे कि आज आएंगे, कल आएंगे।
परसों आएंगे, लेकिन पता नहीं किसान कहाँ गायब हो गया कि घर नहीं आ रहा था। गांव के लोग बातें बनाने लगे कि शायद किसान मर गया होगा, तभी तो वह घर नहीं आया है। किसी बात को लेकर आत्महत्या कर लिया होगा कहीं जाकर, तभी तो घर नहीं आ रहा है। अगर जिंदा रहता तो घर नहीं आता। 1-2 महीना इंतजार करने के बाद किसान के पत्नी विधवा के जिंदगी जीने लगी। अपने मांग से सिंदूर मिटा देती है, मंगलसूत्र निकाल देती है, चूड़ियां फोड़ देती है, विधवा के तरह रहने लगी। उसकी माँ कहती थी, चलो बेटा अपने नैहर चलो, हम तुम्हारा दूसरा शादी करवा देंगे। अभी तुम्हारा उम्र ही क्या है, अभी तो तुम्हारा पूरा जिंदगी बाकी है, अकेली कब तक रहोगी, वह अब लौटकर नहीं आने वाला है, दूसरा शादी करके खुश रहो। वह नहीं मानती थी गुरु बहना। वह कहती थी कि हम चले जाएंगे तो मेरी सास को क्या होगा, किसके सहारे रहेंगे, कौन सेवा करेगा। आज से यही मेरे लिए सब कुछ है, अब यही मेरी माँ है। गांव के लोग भी यही कहने लगे कि अब तुम दूसरा शादी कर लो, कब तक अकेली रहोगी, अभी तो तुम्हारा उम्र 25 ही साल का है। कितने लोग के तो अभी तक शादी ही नहीं हुआ। तुम अपना दूसरा शादी करके जीवन के शुरुआत करो। सबके जवाब दे देती थी कि जब एक शादी किए तो खुश नहीं रहे तो कैसे जान रहे हैं कि दूसरा शादी करेंगे तो खुश रहेंगे। मेरे भाग्य में दुख ही लिखा है तो कहाँ से सुख करेंगे। हम अपना पूरा जीवन शिव गुरु के भक्ति में लगा देंगे। उनका भक्ति भजन करते करते मेरा दिन कट जाएगा। वह अपने सास के खूब सेवा करती थी, कभी नहीं मानी कि यह मेरी सास है। वह माँ के तरफ प्यार करती थी। कोई भी बात आकर सबसे पहले अपनी सास को बताती थी। एक भी काम अपनी सास को नहीं करने देती। वह धीरे धीरे करके खेत में काम करने जाने लगी। सास बोलती थी, बेटी तुम औरत जात हो, अकेले खेत में काम कैसे करेगी, मत जाओ काम करने। वह कहती थी, माँ जी जब खेत पर काम नहीं करेंगे तो कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे। खाने पीने के लिए कुछ तो काम करना होगा। कौन हम दोनों को बैठाकर खिलाएगा। पेट पालने के लिए काम करना जरूरी है। हमें कुछ नहीं होगा, मेरी चिंता मत करिए। जब खेत पर काम करने जाती है तो काम करते करते बहुत धूपा लगने लगता है और हैरान भी हो जाती है। खेत के पास एक बरगद का पेड़ था। वही पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है, आराम करने लगती है और आराम करते करते अपने पति के याद करने लगती है। कहती है कि आज होते तो हम दोनों साथ में मिलकर काम करते। अकेले जीवन काटना बहुत मुश्किल है। जब मेरे पति रहते थे तो घर से नहीं निकलने देते थे
और आज ऐसा दिन आ गया कि हमको अकेले आकर खेत में काम करने पड़ रहा है। पता नहीं बिन बताए कहाँ चले गए हमको छोड़कर। याद करते करते वह रोने लगती है। और उसी पेड़ पर एक विशाल अजगर था। उसे रोते देखकर अजगर को दया आ जाती है और कहता है, देखो तो इसको कितना दुख है। इसे चुप कराने के लिए हम जा भी नहीं सकते हैं। यह तो हमें देखकर भाग जाएगी। कैसे मदद करे इसको। ऊपर बैठकर बस देखते रहता है। जब वह कुछ समय आराम कर लेती है तो उसके बाद फिर खेत में काम करने लगती है। शाम के समय काम खत्म करके घर चली जाती है। फिर दूसरे दिन जब खेत में काम करने जाती है तो काम करने के बाद आराम करने के लिए पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। उस दिन अजगर धीरे धीरे चुपके चुपके नीचे उतर रहा था। विधवा औरत उस समय ऊपर ही देख रही थी तो उसको नजर पड़ जाता है अजगर पर। अजगर को देखकर वह बहुत डर जाती है और वहां से भागते भागते घर चली आती है। घर आने के बाद सास कहती है, अरे अरे क्या हुआ, इतना तेजी से क्यों भाग कर आई हो, कहीं भूत देख ली है क्या हुआ। तब वह कहती है, माँ जी, जब हम खेत में काम करते करते हैरान हो गए तो पेड़ के नीचे आराम करने के लिए चले गए। उसी पेड़ के ऊपर एक विशाल अजगर था। वह उतरकर मेरे पास आ रहा था। यही देखकर हम डर गए और वहां से हम भागते भागते आए हैं। सास कहती है, बेटी कल से अब तुम काम करने नहीं जाएगी। तुमको कुछ हो जाएगा तो हम कैसे रहेंगे। मेरे लिए तो तुम ही बेटा चाहे बेटी हो। अगर तुमको कुछ हो जाएगा तो हम भी मर जाएंगे। तुम्हारे सिवाय मेरा है ही कौन। इसी चलते तुम अब खेत पर काम करने नहीं जाएगी। डर के मारे 5-6 दिन काम करने नहीं जाती है। 5-6 दिन के बाद फिर काम करने खेत पर गई, क्योंकि घर बैठेगी तो कैसे घर में अनाज आएगा। इसी चलते वह फिर काम करने गई। काम करते करते जब हैरान हो गई तो इधर उधर देखती है कि पेड़ पर अजगर है कि नहीं, तो उसको अजगर नहीं दिखाई देता है तो आकर फिर नीचे बैठ जाती है। उस दिन अजगर एकदम चुपके चुपके धीरे धीरे आकर सामने बैठ जाता है। उस दिन तो उसको भागने में नहीं बना, क्योंकि सामने जो अजगर बैठा था कुछ देरी बैठे रहा। तब वह सोच गई कि यह मुझे कुछ नहीं करेगा, यह तो एकदम सीधा साधा है, इसको काटना होता तो कब का काट दिया होता। इसी तरह प्रतिदिन जब खेत पर काम करने आती थी तो पेड़ के नीचे बैठने जाती थी तो चुपके चुपके अजगर आकर उसके सामने बैठ जाता था
और कुछ नहीं करता था। अब अजगर को देखकर उसको डर नहीं लगता है। प्रतिदिन आकर सामने बैठ जाता था और कुछ नहीं करता था। इसी चलते वह अजगर से नहीं डरती थी। अब दूसरे दिन से जब खेत पर काम करने आती थी तो अपने साथ कटोरी में दूध लेकर आती थी और अजगर को दूध पिलाती थी और सारा दुख तकलीफ अजगर से ही करती थी। एक दिन उसी रास्ते से साधु बाबा जा रहे थे। तब वह औरत और अजगर को देखकर वहाँ पर रुक जाते हैं और कहते हैं, बेटी यह अजगर से क्या बातें कर रही हो? वह बोलती है, बाबा जब हम आते हैं तो यह भी यहाँ पर बैठ जाता है, कुछ नहीं करता है, यह तो एकदम सीधा साधा है। तब साधु बाबा कहते हैं, बेटी तुम विधवा नहीं हो, यह तुम्हारा पति है जो कई बरस पहले तुम्हारा पति कहीं खो गया था। वह खोया नहीं था, वह तो यही अजगर बन गया है। तब वह कहती है, बाबा यह सब कैसे हुआ? तब साधु बाबा बताते हैं, बेटी जब तुम्हारा पति खेत के काम खत्म करके घर जा रहा था तो एक जादूगरनी आई और तुम्हारे पति से शादी करने के लिए जिद करने लगी। जादूगरनी इसे देखकर मोहित हो गई थी। तुम्हारा पति बहुत सुंदर था, इसी चलते शादी करने के लिए जिद करने लगी, लेकिन वह नहीं माना। जादूगरनी गुस्से में हो जाती है और इसे अजगर बना देती है। तब वह विधवा औरत कहती है, तो बाबा इसे बचने के लिए उपाय कोई होगा? तब साधु बाबा कहते हैं कि एक उपाय है, यही अजगर से तुमको शादी करना होगा, तभी यह मनुष्य में बदलेगा। यह बातें सुनकर वह कहती है कि शादी कर लेंगे तो आदमी बन जाएंगे, अगर नहीं बने तो। साधु बाबा कहते हैं, ऐसा नहीं होगा बेटी, जैसे जैसे तुम्हारा शादी होगा वैसे वैसे यह आदमी बन जाएगा। तब अजगर और वह औरत और साधु बाबा तीनों शिव मंदिर में जाते हैं और वहीं पर उसका शादी होता है। शादी होते ही वह अपना रूप में आ जाता है। जब आदमी बन जाता है तो यह बात जादूगरनी को पता चल जाता है। वह जादूगरनी फिर से दोबारा शादी करने के लिए वहां आई और जिद करने लगी कि हमसे शादी करो, नहीं तो इस बार हम तुमको मार डालेंगे। तब साधु बाबा अपने कमंडल में से गंगा जल निकालकर जादूगरनी पर छींटते हैं तो जादूगरनी एक मक्खी बन जाती है। उसके बाद साधु बाबा एक शीशी में बंद कर देते हैं। वह छटपटाने लगती है बाहर निकलने के लिए। साधु बाबा कहते हैं कि तुम फिर से अपने रूप में आएगी तो पता नहीं कितने का जिंदगी बर्बाद करेगी, इसी चलते तुम यह शीशी में ही कैद रहोगी। इसके बाद उन दोनों को आशीर्वाद देकर अपने कुटिया में चले जाते हैं। किसान और किसान के पत्नी दोनों शादी करके
अपने घर आते हैं। माँ अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, बेटा तू कहाँ चला गया था हम दोनों को छोड़कर। और अपने बहू से पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ मिला, कहाँ से लेकर आई हो। तो सारी बातें बताती है कि माँ जी, जो अजगर के बातें हम आपको बताए थे वह अजगर ही मेरे पति थे। एक जादूगरनी के श्राप से यह अजगर बन गए थे और साधु बाबा इनको मुक्त किए हैं। यह बात पूरे गांव में फैल गया कि किसान वापस आ गया है। एक जादूगरनी के श्राप से अजगर बन गया था और आज घर आ गया। सब गांव के लोग उसे देखने आने लगे। तो यह कथा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय महादेव, हरे हर महादेव।